हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेबी एजुज्ञान। बच्चों, आज की इस वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एचएयू के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अगर आप एचएयू के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। यानी कि आपके जल्द ही एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ हो जाएंगे साइट पे, और उसके बाद में जब आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर वो आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उनको जल्द से प्रिपेयर करवा लीजिए ताकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मैंने डाटा लिया हुआ है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये पिछले प्रोस्पेक्टस के अंदर दिया हुआ है जो आपका सेम रहेगा इस साल भी। ठीक है, तो सबसे पहले आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है वो आपका होना चाहिए, जिसके अंदर आपका डीओबी और फादर नेम है वो लिखा होता है। यानी कि आपके 10th की जो मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए, पहली कंडीशन ये है। ठीक है, 10वीं और 12वीं, ठीक है, जो स्टूडेंट 12th बेस पे अप्लाई करेगा उसके पास क्या है, 12th का सर्टिफिकेट अप्लाई करना मांगेगा, और 10th का तो आपके लिए कंपलसरी है ही है। ठीक है, और अभी आपका रिजल्ट भी आ चुका है तो आप उसके अंदर अपना जो स्कोर है वो भी अप्लाई कर पाएंगे। ये थी पहला डॉक्यूमेंट। उसके बाद में अगर हरियाणा के स्टूडेंट है, ऑब्वियसली बात है, अगर आप एचएयू के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप क्या है, हरियाणा के स्टूडेंट हैं, तो आपके पास हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। यानी आपके पास हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो आपका बनाया जाता है, ठीक है, तहसीलदार के द्वारा ये बनाया जाता है, तो वो आपके पास होना चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो जल्द से जल्द आप इसको प्रिपेयर करवा लीजिए। दूसरा डॉक्यूमेंट ये हो गया। उसके बाद में क्या है, आपके पास एक करैक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने 12th की है किसी स्कूल से तो वो स्कूल आपको क्या करेगा, एक करैक्टर सर्टिफिकेट है वो जारी करके देगा, तो वो आपको करैक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे यूज करना है। अगर आप 10th बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो जिस स्कूल से आपने 10वीं पास की है उस स्कूल से आपको करैक्टर सर्टिफिकेट लेके आना है। ठीक है, 3 डॉक्यूमेंट हो गए इंपॉर्टेंट। उसके बाद में एक काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि गैप ईयर के बारे में क्या रहेगा। अगर आपने 12th के बाद गैप लिया है, उसके बाद आप ये फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट है वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो कि आपका पब्लिक नोटरी के द्वारा अटेस्टेड होना चाहिए। जो भी आपका कोर्ट वगैरह होता है वहाँ पे आप जाके बोलोगे कि मेरे को गैप ईयर सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वो आपको क्या है, एक एफिडेविट बना के दे देंगे गैप ईयर का। आपसे कुछ डिटेल लेंगे, आपका नाम और एड्रेस वगैरह, तो वो आप बताने के बाद आपका गैप ईयर सर्टिफिकेट है वो बन जाएगा। ठीक है, तो गैप ईयर सर्टिफिकेट यहाँ पे स्पेशली मेंशन कर रखा है, वो आपको ज़रूरी होगा एडमिशन के टाइम पे, तो ये भी आपको बनवा लेना है अगर आपका गैप ईयर है। इसके बाद में एक और डाउट है कि अगर आप गैप ईयर है आपका तो आप करैक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएंगे, क्योंकि स्कूल तो आपको जारी करके देगा नहीं, क्योंकि आपने क्या है 1 साल गैप ले लिया है। तो उसके लिए भी आपका एक सर्टिफिकेट होता है जो कि आपका ग्राम पंचायत और सरपंच है वो इशू करके दे देता है। एक परफॉर्मा आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं करैक्टर सर्टिफिकेट का, उसको क्या है आप अटेस्टेड करवा लीजिएगा अपने ग्राम पंचायत जो सरपंच है वहाँ से करवा सकते हैं या नगर पालिका से करवा सकते हैं, और वो भी आपका क्या है यूज हो जाएगा। इसके अलावा कोई और नए प्रोस्पेक्टस के अंदर अपडेट मिलती है इससे रिगार्डिंग, वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई भी किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन ले रहे हैं, जैसे लैंड डोनेटेड के लिए या स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू, जिस भी प्रकार का आपका है, तो वो आपका सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, ये जब आपकी काउंसलिंग होगी, आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा, तब आपको क्या है ये वहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर ही बनाना पड़ेगा। इसके बाद में क्या है, आपके पास जो हमारे पास क्या है, फॉर्म के अंदर अप्लाई करने के लिए आपको एक फ़ोटो चाहिएगी जो कि आपकी लेटेस्ट न्यू होने चाहिए, कलर्ड फोटोग्राफ। साइन आपको पता ही है, वो तो आपके फॉर्म के टाइम आपको जरूरत पड़ेंगे। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, अगर आप यहाँ पे आप नीचे देख पाएंगे स्पोर्ट्स कोटा के लिए, ठीक है, फॉर कैंडिडेट क्लेमिंग फॉलोइंग कोटा। अगर आप स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास स्पोर्ट्स का जो भी रिवेलेंट सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास NSS है, NCC है, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। वो आपको पता होगा आपके पास था या नहीं था। ठीक है, इसके अलावा 80 BC, अगर 80 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, BC के लिए होना चाहिए। अगर आप EWS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी आपके पास क्या है, इसका रिवेलेंट लेटेस्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई आपके पास इनकम का इश्यू है, इनकम सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए। अगर आपकी इनकम लेस है वो आपको हम बता देंगे, जैसे प्रोस्पेक्टस आएगा उसमें कुछ गाइडलाइन है कि अगर आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है तो वो भी हम बता देंगे आपको। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लैंड डोनेटेड विलेज से बिलोंग कर रहे हैं तो उसका भी आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए।
ये रहेंगे आपके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। हालांकि अभी तक फॉर्म नहीं आए हैं, 1 या 2 दिन के अंदर आपके जैसे ही फॉर्म आ जाते हैं आपको बता दिया जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जैसे बीसी का सर्टिफिकेट हो गया, एससी का हो गया, एसटी का हो गया और हरियाणा रेजिडेंस हो गया। इसके अलावा गैप ईयर भी आप बनवा के छोड़ सकते हैं। फ़ोटो वगैरह अगर आपके पास नहीं है तो वो आप तैयार कर लीजिए, यानी कि फॉर्म आने से पहले ये जितने भी आपकी फॉर्मेलिटी डॉक्यूमेंट हैं वो आप तैयार करवा लीजिए। जैसे ही फॉर्म आएंगे आप फटाफट अपने फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। इस चैनल पे आपको एचएयू एडमिशन से रिलेटेड हर एक जानकारी दी जाती है, एवरीथिंग आपको एडमिशन से रिलेटेड, काउंसलिंग तक, एडमिट कार्ड, किस तरह से एग्जाम होगा, पीवाईक्यू कहाँ से करने हैं, किस तरह से तैयारी करनी है, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। तो चैनल के साथ जरूर कनेक्टेड रहिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।